नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु वॉइस पर। मित्रों, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखा देता है और हमें निश्चय करके उस रास्ते पर चलना चाहिए। रास्ता खुद पे खुद आसान हो जाएगा और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक लड़के ने गुरुकुल में गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद उसने शादी कर ली और जिससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। घर के लिए उसे काम करना और घर वालों के लिए पैसे कमाने थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर वह लड़का जाकर गुरुजी से मिला जहां से उसने शिक्षा प्राप्त की थी और गुरु को सब बात बताई कि गुरुकुल से निकलने के बाद उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा, न ही दुकान में और न ही नौकरी में। उसने गुरु को बताया कि मेरी एक पत्नी और बच्चा है, उनका भी ध्यान रखना है, पर मैं कैसे करूं, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। ये सब बातें सुनकर गुरुजी उसकी बात पर हंसने लगे। वह बोले, आप एक समय में एक ही काम किया करो और एक ही काम पर ध्यान लगाया करो। शिष्य बोला, गुरुजी मुझसे तो वह भी नहीं होता। तब गुरुजी बोले, एक काम करो, तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस समय क्या चाहते हो, फिर देखते हैं तुम्हारे साथ क्या समस्या आती है। शिष्य बोला, गुरुजी मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तब शिष्य बोला, गुरुजी मेरा मन तो उस पहाड़ी पर जो शिव मंदिर है उसके दर्शन करना चाहता हूँ। काफी दिन से सोच रहा शिव जी के दर्शन के लिए, परंतु जा ही नहीं पा रहा हूँ। तब गुरुजी बोले, ये तो अच्छी बात है, तुम शिव के दर्शन के लिए जाओ और भगवान का आशीर्वाद लेकर आओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मंदिर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और अपनी समस्या का समाधान भी मिलेगा। उसके बाद शिष्य सोचता रहा, अगर मंदिर जाना ही है तो सुबह तक का क्यों इंतजार किया जाए। ये सोचकर वह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसकी नजर मंदिर और उस पर जाने वाले रास्ते पर गई जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। फिर शिष्य ने सोचा, उसने एक लालटेन ली। फिर उसने देखा कि लालटेन की रोशनी बहुत कम है और जाना भी बहुत दूर है, रास्ता भी बहुत कठिन है। उसने सोचा सुबह होने का इंतजार किया जाए और वह लालटेन लिए रास्ते में ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े इंसान पर गई, फटे पुराने कपड़े और हाथ में दिया लिए हुए। वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसने बूढ़े बाबा को आवाज लगाई कि आप इस दिए की रोशनी से मीलों का सफर कैसे तय कर सकोगे, आपको थोड़ा बहुत भी गणित आता है क्या। बूढ़े बाबा उस लड़के की बात पर हंसने लगे और बोले, कोई भी व्यक्ति एक कदम से ज्यादा चल पाया है। रोशनी चाहे हजारों कदम बढ़ती रहे पर एक कदम से ज्यादा कोई नहीं चल पाया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ती है। तुम भी एक कदम आगे बढ़ाओ, रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ेगी। यही हिसाब जिंदगी का है। हिसाब केवल एक कदम का ही लगाया जा सकता है, पूरी जिंदगी का नहीं। और पूरी जिंदगी का हिसाब लगाना संभव नहीं है। और जो एक दो कदम सोचे के रखता है वो हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। और जो हजारों मील का हिसाब लगता है वो एक कदम भी नहीं उठा पाता, उसको अगले ही कदम का डर रहता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 48 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे धनंजय, हार और जीत को मन से निकलकर कर्तव्य का पालन करो। पहले कदम रखने पर यह सोच लेते हैं कि हार मिलेगी या जीत। यही जीत का लगाव और हार का डर हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो हार और जीत की परवाह किए बिना एक दो कदम आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।